कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मौजूद होने का दावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 3 दिन तक फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए। अनिल बैजल की जगह लेंगे विनय कुमार। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके दी बधाई। काम में सहयोग का दिया भरोसा। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार हरदीप सिंह का विवादित बयान। बोले हर सिख आधुनिक लाइसेंसी हथियार रखे, समय और हालात की यही मांग। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का गौपालन पर जोर। कहा एक गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती की जा सकती है। इसलिए जो गाय पालेगा उसे 900 रुपए महीने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में औरंगाबाद में जन आक्रोश यात्रा। मराठावाड़ा में पानी की परेशानी को लेकर सड़कों पर उतरे भाजपा के कार्यकर्ता। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर पानी की समस्या को लेकर भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, सरकार सोई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जल संकट। छोटा गणेश इलाके में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। कर्नाटक के हुबली में बस और ट्रक की टक्कर में दर्दनाक हादसा। 7 लोगों की मौत, 26 के करीब घायल। धारवाड़ बाईपास के पास हादसा। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में ऑटो रिक्शा पर पलटा ट्रक। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की हादसे में मौत। जोधपुर में पार्किंग को लेकर 2 लोगों में भिड़ंत। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने 11 किलो के 74 सोने के बिस्किट पकड़े। इसकी कीमत 6.25 करोड़ के आसपास। हरियाणा के रोहतक से मिला दिल्ली की रहने वाली हरियाणवी गायिका संगीता का शव। 11 मई से लापता थी संगीता। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 5 दिन की रिमांड पर ले रखा है। पंजाब में रूपनगर की जिला अदालत ने पटियाला देहात में एमएलए बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के 3 साल की सजा सुनाई। 11 साल पुराने मारपीट के मामले में मिली सजा। दिल्ली एनसीआर में तापमान में भारी गिरावट। देर रात लगातार झमाझम हुई बारिश। सुबह तक जारी रही बरसात। वाराणसी के ज्ञान वापी विवाद पर आगे की सुनवाई को लेकर आज दोपहर बाद आएगा फैसला। कल जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज अजय कुमार ने फैसला रखा सुरक्षित। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर रखेंगे पक्ष। सीएम भी कार्यवाही में होंगे शामिल। आज से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू। चुनाव के लिए जारी हुई अधिसूचना। यूपी की 11 सीटों पर, जबकि उत्तराखंड की 1 सीट पर 10 जून को होगा चुनाव। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख। 10 जून से योगी सरकार के मंत्री फिर से मंडलों के दौरे पर रहेंगे। वहीं कुछ मंत्रियों के मंडलों का प्रभार इस बार बदला गया है। लखनऊ के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही बनाए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रयागराज की जिम्मेदारी। आजम खान की जमानत रद्द करने के लिए दायर याचिका पर मई के आखिरी महीने में हो सकती है सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का फिर निशाना। एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगर नसीहत देना बगावत है तो मैं हूं बागी। अयोध्या में 1 जून से शुरू होगा रामलला के गर्भगृह के निर्माण का काम। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। चंपावत उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करेगी बीजेपी। सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, गणेश जोशी, तमाम नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस पार्टी भी आज चुनाव में प्रचार करती हुई नजर आएगी। हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव चंपावत में करेंगे प्रचार। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोमवार को भी प्रचार किया। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले अजय कोटियाल आज थामेंगे कमल। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा के जमीन घोटाले में फंसे उत्तराखंड के कई नौकरशाह, 2 आईएएस, 1 आईपीएस ऑफिसर के परिवार वालों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर। पट्टे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराने का आरोप है। गैंगस्टर यशपाल तोमर ने अवैध तरीके से ग्रेटर नोएडा में कब्जा की थी 135 बीघा जमीन। बुलंदशहर में कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की जान गई। आधा दर्जन लोग हुए घायल। बुलंदशहर से केदारनाथ धाम जा रहे थे कार सवार। हरदोई में हुए सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत, जबकि मां और बेटी घायल हुए। तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर पेड़ से टकराने के बाद हुआ हादसा। जौनपुर के गौशराबाद शाहपुर इलाके में कौबापार गांव में एक झोपड़ी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। हरदोई में आंधी तूफान की वजह से एक शख्स की जान गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। अरवल इलाके में दीवार गिरने से युवक की मौत हुई। महोबा में अचानक हुई बारिश की वजह से नवीन गल्ला मंडी में अनाज बेचने आए किसान का अनाज पानी में डूब गया।
मसूरी में तेज हवाओं की वजह से लोगों को घरों के नुकसान को पहुंचा है। उसके बाद प्रशासन ने महज 6 घंटे के भीतर पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाई। चंदौली में एकाएक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी से बोर्ड गिरे। चकिया तिराहे पर लगा बोर्ड भरभरा कर गिरा। यूपी में कल आई आंधी और तूफान की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अवध क्षेत्र में। यूपी में आंधी तूफान, बारिश, बिजली गिरने की घटनाओं पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम ने प्रभावित जिलों के डीएम को तत्काल निर्देश दिए राहत पहुंचाने के। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा, आपदा से प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेजी से चलाएं। और बांदा में पुलिस और बैरियर कर्मचारी के साथ लूट की वारदात का खुलासा कर पुलिस ने बताया कि बैरियर कर्मचारी ने खुद ही अपने दोस्तों के साथ लूट की साजिश रची। सुल्तानपुर में सरेरा फायरिंग करती दिखी पंचायत सचिव महिमा सिंह। असलहा से फायरिंग करते हुए उनका वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में जमकर लात घूस चले। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। बस और ट्रैक्टर की मामूली सी भिड़ंत के बाद मारपीट। गोरखपुर में 21 मई को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। हमीरपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम और एसपी बुलडोजर के साथ सड़क पर उतरे। बस स्टैंड पर हिदायत के बाद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फिरोजाबाद में भी गर्जा बाबा का बुलडोजर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने कार्रवाई का किया विरोध। अपर नगर आयुक्त से की बहस। झांसी के बरुआ सागर नगर पालिका की जमीन पर कारोबारी को कब्जा करना महंगा पड़ा। सोमवार को पालिका प्रशासन ने बस स्टैंड पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। आगरा में एसटीएफ और आगरा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में लिंग परीक्षण और अवैध गर्भपात का हुआ खुलासा। यमुना कॉलोनी फेज 2 के प्रिया हॉस्पिटल संचालक, नर्स, दलाल समेत 8 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। हरदोई में 2 असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असलहे और असलहे बनाने के उपकरण हुए बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में पुलिस वालों की बदसलूकी और मारपीट से नाराज एक युवक ने पुलिस चौकी में आत्मदाह करने की कोशिश की। आसपास में खड़े लोगों ने बचाई जान। सीतापुर में पुलिस टीम ने सघन अभियान चलाकर 3 अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। 4 आरोपी को अवैध हथियारों के निर्माण करते किया गया गिरफ्तार। बरेली में एक मुस्लिम छात्रा ने की हिंदू लड़के से शादी। लुबाना से आरोही बनी छात्रा ने अपने घर वालों से बताया जान का खतरा। कासगंज के वन स्टॉप सेंटर पर अव्यवस्था पर डीएम ने नाराजगी जताई। 25 दिन से कटे बिजली कनेक्शन को जोड़ने का विभाग को निर्देश दिए। वाराणसी के प्रभु घाट के पास टुंडला से गंगा में सैर करने आए 6 लोग गंगा में डूबे। मल्लाहों की मदद से 2 लोगों की जान बचाई गई। 4 धाम यात्रा पर नहीं रुक रहा श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। 63 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में यात्रियों की मौत। बद्री धाम में अब तक 12 श्रद्धालुओं की गई जान। यमुनोत्री में 17, गंगोत्री में 4 श्रद्धालुओं की अभी तक हो चुकी है मौत। केदारनाथ यात्रा में 2 और तीर्थयात्रियों की गई जान। तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा 30 तक पहुंचा। पैदल मार्ग पर लिंचौली में एक यात्री की तबीयत ज्यादा खराब होने से एयरलिफ्ट किया गया। सुंदरडुंगा की 5800 मीटर ऊंची माउंट दुर्गाकोट चोटी को फतेह करने वाले कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का दल लौटा वापस। बाबा बगनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पिथौरागढ़ के क्षेत्र कमतोली गांव में गन्ने की खेती करने और उससे जैविक गुड़ बनाने का काम शुरू हुआ। 150 रुपए किलो में बिकता है ये ऑर्गेनिक गुड़। श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय ऑक्टेव फेस्टिवल का समापन हो गया। इस दौरान 8 राज्यों की सांस्कृतिक झलक लोगों ने देखी। लखनऊ से उत्तराखंड के पंतनगर के लिए सीधी हवाई सेवा होगी शुरू। 2 जून से होगी उड़ान की शुरुआत। हफ्ते में 3 दिन होगी ये फ्लाइट। आगरा में जीआरपी ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों बदमाश चलती ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। प्रतापगढ़ में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर मौजूद होटल में दबंगों का हंगामा। पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। खाने के नशे में धुत दबंगों ने हंगामा किया। उन्नाव में तेज हवा के झोंकों के बीच लगी भीषण आग। 11 घर जले। 2 बाइक समेत बड़ी तादाद में गेहूं भी जलकर खाक हुआ। गोंडा में नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। पीड़ित बच्ची के घर वालों की तहरीर पर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी। मऊ में बॉक्सो कोर्ट के आदेश पर हकीम मौलाना समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ। चारों पर नाबालिग लड़की को शैतानी ताकत का डर दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। फतेहपुर में अष्टधातु की मूर्ति के साथ शातिर युवक गिरफ्तार। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ 60 लाख बताई जा रही है कीमत। बस्ती में एक छात्र के दबंगों ने उसके घर से घुसकर जमकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में अज्ञात वजह से चलती एम्बुलेंस में लगी आग। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई एम्बुलेंस।
वाराणसी में सिगरा इलाके की सोनिया रोड पर दीवार गिरने से 2 महिलाएं घायल, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान थोड़ा दम। एटा के चंद्रगढ़ गांव में एक ही परिवार के लोगों में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठीडंडे। बरेली में मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर किया हिंदू लड़के से विवाह, हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी। अलीगढ़ में घर के बाहर लगाए गए मकान बिकाऊ है के पोस्टर, कॉलोनीज में अंबेडकर और बुद्ध जयंती पर कार्यक्रम न मनाने देने से है नाराज। आगरा में बेचे जा रहे थे एक्सपायर नमकीन के पैकेट, खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 1900 पैकेट नमकीन के नष्ट करवाए। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिलाध्यक्ष ने पूरी कमेटी के साथ इस्तीफा दिया, केंद्र से मिलने वाले सहयोग से थे नाराज। बस्ती हरिया विधानसभा के बीजेपी विधायक अजय सिंह ने जिला पंचायती राज अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ शासन में भ्रष्टाचार की शिकायत की। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे के किनारे से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सिद्धार्थनगर में दूसरे दिन मुख्य चौराहे के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, मौके पर एसडीएम मौजूद थे। सहारनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रहा प्रशासन का अभियान, पहले दिन घंटाघर से नेहरू मार्केट तक चला अभियान। रायबरेली में अवैध अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर, प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम देने के बाद की गई कार्रवाई। सोनभद्र के ओबरा में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, शहर की नालियों से हटाया गया अतिक्रमण, व्यापारियों ने नगर पंचायत के साथ मिलकर खुद ये काम किया। श्रावस्ती के सदर बाजार में जिला प्रशासन का बुलडोजर, ईदगाह चौराहे के मुख्य बाजार पर बुलडोजर ने कार्रवाई की। केदारनाथ धाम में तबियत बिगड़ने पर मुंबई के यात्री को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया एम्स ऋषिकेश, तीर्थयात्री की हालत में सुधार। बारिश से महोबा में आई आफत, नई गल्ला मंडी में हुई भीषण जलभराव, किसानों की लाखों की उपज पानी में डूबी। लखीमपुर खीरी में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली तेज गर्मी से निजात। श्रावस्ती में भी मौसम ने अचानक से बदली करवट, आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का अलर्ट जारी है, प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हो रही बारिश के बाद तापमान में गिरावट। प्रतापगढ़ में मौसम हुआ सुहाना, धूल भरी तेज आंधी के बाद शुरू हुई बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, कहीं कहीं जल जमाव। बागपत में तड़के आए आंधी तूफान से आम के बाग को भारी नुकसान हुआ। आंधी तूफान की वजह से आम, लीची के साथ ही कई फसलों को हुआ नुकसान, आंधी तूफान से किसानों की बड़ी परेशानी। रुद्रप्रयाग में दिखने लगा बारिश का असर, गंगातल महादेव मंदिर में सदियों पुराना वट वृक्ष के धराशायी होने से रसोई और शौचालय हुए ध्वस्त। सपा विधायक मनोज पांडे का बड़ा बयान, कहा राज्यपाल जिस भाषण को पढ़ रही थी वो सत्य के परे, असलियत से कोसों दूर था, आज किसान नौजवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सपा ने जिस तरह राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किया हंगामा, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं दिखती। आगरा पहुंची हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी, आगरा में धर्म संसद को इजाजत न मिलने पर जताई नाराजगी। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष ने कान पकड़कर काशी विश्वनाथ से माफी मांगी, 300 साल से काशी विश्वनाथ की में गंदगी में पड़े थे, हम नहीं कर पाए रक्षा। श्रावस्ती के कोना कस्बे से अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर से ढाया, भारी पुलिस बल और पंचायत कर्मी मौजूद थे। अयोध्या में बैंक कर्मी ने जहर खाकर आत्महत्या की, घर में शव मिला, आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर बैंक के ग्रुप में डाला। कौशाम्बी में तालाब में डूबने से महिला समेत 2 की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबकर मौत, ग्रामीणों ने दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला। सीतापुर में तेज हवा और बारिश के चलते गिरी पक्की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चियों की मौत। कुशीनगर में ग्राम विकास अधिकारी के पति ने फंदे से लटककर दी जान, मकान में लगा था बाहर से ताला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, हाटा सुकरौली इलाके में मिला शव। कौशाम्बी में ड्राइवर की लापरवाही से पलटी बेकाबू पिकअप, खाई में गिरने से हुआ बड़ा हादसा, दर्जन भर श्रद्धालु हुए घायल। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थिति में छप्पर में लगी आग, तेज हवाओं के चलते भीषण रूप में बदली ये आग, कुछ और घरों को भी जद में लिया। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर प्रेमी प्रेमिका संदिग्ध परिस्थितियों में बेसुध अवस्था में मिले, स्थानीय लोगों ने दोनों को आनंद फानंद में अस्पताल में करवाया भर्ती।
बिजनौर में कलयुगी सगे भाई ने जमीन हड़पने के लिए अपने सगे भाई की फिरौती देकर उसे मौत के घाट उतरवाया। पुलिस ने मोबाइल सर्वेलांस के जरिए कातिल भाई उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 ठगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ और बाराबंकी के रहने वाले हजारों ठग। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के जरिए गुमशुदा बच्चों की तलाश की। परिवार ने पुलिस का धन्यवाद किया। आजमगढ़ के इब्राहिमपुर में खाना न बनाने पर भाई ने बहन की चाकू मारकर की हत्या। भाई ने बहन की गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारा। नैनीताल में कलयुगी बेटे ने मां को लात घूंसों से मारा। गर्भवती बहू को पीटा। मां की शिकायत पर पुलिस में मामला दर्ज। आगरा के एक निजी हॉस्पिटल में भ्रूण लिंग जांच का पर्दाफाश हुआ। हरियाणा एसटीएफ की टीम ने चिकित्सक को रंगे हाथों पकड़ा। गाजीपुर में मछली माफियाओं पर शिकंजा। अवैध रूप से नदी में जाल डालकर कब्जा लेते थे। जेसीबी की मदद से प्रशासन ने नदी से जाल निकलवाया। इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी सर्वेकॉन ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सैफ अब कंपनी का नया चेहरा होंगे। एड फोटो शूट के बाद सैफ ने कहा कि सर्वेकॉन सर्वो स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर बिजनेस में एक लोकप्रिय नाम है। मैं इस ब्रांड का चेहरा बनकर खुश हूं।